नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। देखिए सेंटेंस और इसके जो काइंड्स हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, शुरुआत से अंत तक देखें। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि सेंटेंस डेफिनेशन क्या होती है। देखिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक समूह, हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो कि हैविंग रखता हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखता हो, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखता हो, ऑफ इट्स ओन, अपना खुद का, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो अपना खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखता हो, एंड हैव कंप्लीट सेंस, और जो कि कंप्लीट सेंस यानी कि कंप्लीट मीनिंग और उसका स्वतंत्र अर्थ हो, यानी कि कोई भी शब्दों का ऐसा समूह जिसके पास सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो। पहली कंडीशन है सब्जेक्ट होना चाहिए उसके पास और प्रेडिकेट होना चाहिए, साथ में उसका स्वतंत्र अर्थ होना चाहिए, सेंटेंस कहलाता है। देखिए अब आप कहेंगे प्रेडिकेट क्या होता है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि यानी कि प्रेडिकेट होता क्या है। देखिए एग्जांपल देखें, वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, आपने देखा वर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट है, फ्लाई इन द स्काई। सेंटेंस में से यदि आप सब्जेक्ट को हटा दें तो जो कुछ बचता है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। यानी कि सेंटेंस में से आप सब्जेक्ट को हाइड कर दें तो जो कुछ शेष बचेगा वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। और प्रेडिकेट का जो मुखिया होता है वो होती है प्रेडिकेटर, यानी कि वर्ब। प्रेडिकेट का मुखिया कौन होता है, प्रेडिकेट में आपका वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, जो कुछ शेष है वो सारा प्रेडिकेट कहलाता है। और प्रेडिकेट का जो मुखिया होता है वो होती है हमारी वर्ब, यानी प्रेडिकेट का मुखिया क्या होता है, वर्ब। तो अब हम कह सकते हैं कि कोई भी शब्दों का ऐसा समूह जिसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, साथ में स्वतंत्र हो, सेंटेंस कहलाता है। अब देखिए हम इस सेंटेंस के लिए लिखा हुआ है, जो सेंटेंस देखते हैं, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, स्वतंत्र अर्थ देखें, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, स्वतंत्र अर्थ है भाई। जैसे मैंने बोला आपसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, आप तुरंत समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूं, इसका मतलब इसका कंप्लीट मीनिंग है, इसलिए अपने आप में क्या है, सेंटेंस है। दिस इज अ गर्ल, आपने देखा सब्जेक्ट रूप में दिस दे रखा है और ये क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया, प्रेडिकेट। आपने देखा सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है और स्वतंत्र अर्थ, दिस इज अ गर्ल, यह एक लड़की है। तुरंत आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं कि है एक लड़की है, तो इसका मतलब स्वतंत्र अर्थ भी है। तो ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड जो एग्जांपल्स आपके लिखे हुए हैं ये सेंटेंस है, क्योंकि इनके पास सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है और स्वतंत्र अर्थ भी है। जबकि जो थर्ड सेंटेंस है, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, यही है वो लड़की, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो है इसके पास भी, इसके पास भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो है, लेकिन स्वतंत्र अर्थ नहीं है। यही है वो लड़की, मैंने आपसे कहा यही है वो लड़की, आपको समझे ही नहीं कि कौन सी लड़की है, तो ये इसका मतलब इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं है। तो ये है हमारा क्लॉज। क्या है ये, क्लॉज। क्लॉज यानी कि उपवाक्य, वाक्य और उपवाक्य, वाक्य और उपवाक्य देखिए दोनों एक ही प्रजाति के हैं। वाक्य और उपवाक्य में समानता यह है कि दोनों के पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, जबकि डिफरेंस यह है कि सेंटेंस के का स्वतंत्र अर्थ होता है, जबकि क्लॉज यानी कि उपवाक्य का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। यही है वो लड़की, जब तक मैं दूसरा क्लॉज नहीं बोलूंगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। अब मैं दूसरा क्लॉज बोल रहा हूं, यही है वो लड़की जो कल मेरा पेन चुरा के भाग गई। अब आपकी समझ में आ गई कि वो कौन सी लड़की है। अब देखिए सेंटेंस एलिमेंट्स क्या है, सेंटेंस एलिमेंट्स। पिछली वीडियोस में हमने चर्चा की थी सेंटेंस एलिमेंट्स के लिए, हमने अलग से टॉपिक आपके लिए दिया था। सेंटेंस एलिमेंट्स यानी कि स्पोका क्या होता है, स्पोका, एस फॉर सब्जेक्ट, पी फॉर प्रेडिकेटर, पी फॉर क्या होता है, प्रेडिकेटर, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ए फॉर होता है आपका एडवर्ब। देखिए स्पोका, जब हम स्पोका पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो ये सेंटेंस के एलिमेंट्स हैं। अब वो बात ये है कि भाई सेंटेंस निर्माण के लिए कम से कम कितने एलिमेंट्स का होना आवश्यक है। तो मैं आपके लिए बता देना चाहता हूं कि सेंटेंस निर्माण के लिए कम से कम दो एलिमेंट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेटर, यानी सब्जेक्ट और वर्ब, प्रेडिकेटर कहते हैं वर्ब को, यानी कि सेंटेंस निर्माण के लिए कम से कम दो सेंटेंस एलिमेंट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेटर यानी कि वर्ब का होना आवश्यक है, और साथ में स्वतंत्र अर्थ होना चाहिए। तो नोट लगा हुआ है, सेंटेंस निर्माण के लिए कम से कम दो सेंटेंस एलिमेंट, सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेटर का होना आवश्यक है। एग्जाम्पल, वी प्ले, सब्जेक्ट और प्रेडिकेटर यानी कि वर्ब, केवल दो एलिमेंट्स हैं, वी प्ले हम खेलते हैं, सब्जेक्ट है,
और वर्ब है, साथ में इसका स्वतंत्र अर्थ भी है। तो ये सेंटेंस हुआ। तो सेंटेंस निर्माण में कम से कम 2 एलिमेंट्स का होना आवश्यक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अब हम अंत में पढ़ेंगे, वीडियो के अंत में देखें काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? 5। फर्स्ट है हमारा असर्टिव सेंटेंस। कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस, यानी कि कथन वाले वाक्य। कथन यानी कि स्टेटमेंट, यानी कि वे वाक्य जिनमें कोई कथन यानी कि स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, आपके असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए मैं आपको बता देता हूं, असर्टिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव कथन भी हो सकता है, नेगेटिव भी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि वे वाक्य जिनमें प्रश्न का बोध होता है या वे वाक्य जिनसे प्रश्न का बोध होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये हमारे बाय हेल्पिंग वर्ब और बाय डब्ल्यूएच वर्ड 2 तरह से पढ़ेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञाबोधक वाक्य। कौन से? आज्ञाबोधक वाक्य, यानी वे वाक्य जिनमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, वार्निंग, परमिशन, सजेशन आदि का भाग होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। क्या है? विस्मय बोधक वाक्य। और अंतिम है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छा बोधक वाक्य। देखिए फ्रेंड्स, आपने पढ़ा सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स के बारे में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।